चैत्र माह समाप्त होने वाला है और प्रारंभ होने वाला है वैशाख माह। कहते हैं इस माह अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो आपको 100 गंगा स्नान और रुद्राभिषेक के बराबर फल मिल जाएगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस माह आपको पूर्वज कुछ संकेत देते हैं, जैसा कि धर्मवर्ण नाम के ब्राह्मण को उनके पितरों ने दिए थे। तो वैशाख का माह इतना खास क्यों है और क्यों इसे माधव मास कहते हैं, ये जानने के लिए आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। पहले जान लीजिए कि वैशाख माह कब से प्रारंभ होने जा रहा है और क्या है इसका महत्व। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि का समापन 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर हो जाएगा और चैत्र माह के समापन के साथ ही वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार वैशाख मास का शुभारंभ 7 अप्रैल 2023 शुक्रवार के दिन होगा और इसका समापन 5 मई को हो जाएगा। तो मित्रों, आपके पास पूरे 1 माह का समय है। जान लीजिए भगवान विष्णु को प्रिय इस माह के आते ही मौसम बदल जाता है। आदित्य सूर्य भगवान मृत्यु लोक पर बढ़ा देंगे ताप। भगवान सूर्य देव का ताप बढ़ने से मनुष्य जाति के मुख से अपने आप निकलेगा, हे भगवान। अधिक ताप से गला सूखने लगेगा। पशु पक्षी और असहाय मनुष्य भगवान की ओर आशा से देखेंगे कि कब प्रभु उन पर कृपा करेंगे। पितृलोक में अतृप्त पूर्वज भी आपसे 1 लोटा जल की इच्छा रखेंगे। ऐसे में कलयुग में जो मनुष्य पूरे वैशाख माह केवल 1 लोटा जल किसी प्यासे को पिला देता है तो उसे गंगा स्नान जितना फल मिल जाता है। मित्रों, वैशाख माह भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस माह आने वाली पूर्णिमा तिथि चतुर्थी हो, प्रदोष व्रत हो या एकादशी हो या शिवरात्रि, सबका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस माह की इतनी महिमा है कि स्वयं नारद ऋषि ने इसका महत्व बताया है। स्कंद पुराण में इस माह का बहुत महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में यहाँ तक कहा गया है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान अन्य कोई युग नहीं है और वेदों के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ मौजूद नहीं है। धर्म के जानकार बताते हैं कि वैशाख माह में अगर आप केवल एक काम कर लें तो आपको 100 गंगा स्नान और आदिदेव महादेव के रुद्राभिषेक जितना पुण्य मिल जाता है और फिर उसके बाद आपको किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी प्यासे को 1 लोटा जल और आदिदेव महादेव पर पूरे वैशाख 1 बेल का फल अर्पित कर दे। धर्म के जानकार इस उपाय को चमत्कारी बताते हैं। इस मास में माता तुलसी और पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है। तांबे के बर्तन में जल से भगवान सूर्य को अर्घ देने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। कहते हैं वैशाख माह से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसे सुनकर आप इस माह का महत्व जान जाएंगे। कहते हैं कि धर्मवर्ण नाम के ब्राह्मण ने इसी माह अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाया था। कथा अनुसार धर्मवर्ण नाम के एक धर्मपरायण ब्राह्मण थे जिन्होंने वैशाख माह में एक महात्मा के मुख से सुना कि भगवान विष्णु के नाम स्मरण करने से ज्यादा फलदायी और पुण्यदायी इस माह कुछ भी नहीं होता। बात सत्य थी। सो ब्राह्मण ने सोचा यदि ऐसा ही है तो संन्यास धर्म का पालन ही करना चाहिए। सो ब्राह्मण देव ने सांसारिकता त्यागी और भ्रमण के लिए चल पड़े। भ्रमण करते करते वो एक दिन पितृलोक पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत दुखी हैं। उन्होंने अपने पितरों से इसका कारण पूछा। पितरों ने ब्राह्मण को रोते हुए अपना हाल कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, हम इसलिए दुखी हैं कि अब तुम्हारे संन्यास धारण करने के बाद हमारे कुल में हमारा पिंडदान देने वाला कोई नहीं बचा। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन शुरू करते हो, संतान उत्पन्न करते हो तो हमें राहत मिल सकती है। तब हमें भी वैशाख माह में पानी देने वाला कोई होगा और हम अतृप्त नहीं रह पाएंगे। धर्मवर्ण ने पितरों की दुर्दशा देखकर संन्यास छोड़कर गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया और वैशाख अमावस्या पर पूरे विधि विधान से अपने पितरों का पिंडदान किया। मित्रों, वैदिक काल से ये परंपरा चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास भगवान विष्णु की उपासना और पितरों के तर्पण को समर्पित है। इस मास में यदि आप स्नान, दान, जाप और तप करते हैं तो आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष विदों के अनुसार इस माह कई पवित्र त्योहार आते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्र विशाखा नक्षत्र में होते हैं और इस नक्षत्र के स्वामी गुरु और देवता इंद्र है, इसलिए इस मास चंद्र देव की उपासना का भी बहुत महत्व है। संभव हो तो इस माह आप भगवान विष्णु, परशुराम और विष्णु स्वरूप
स्वरूप बाके बिहारी श्री कृष्ण जी की उपासना अवश्य करें। ऐसा करने से आपको और आपके परिवार को शांति और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के बाद का दिन वैशाख का पहला दिन होता है और वैशाख पूर्णिमा इस महीने की अंतिम तिथि होती है। चलिए जाते जाते आपको वैशाख माह में आने वाले व्रतों के बारे में बताते चले। वैशाख माह 2023 व्रत और पर्व। इसी माह की 9 अप्रैल को संकष्टी चतुर्थी व्रत आने वाली है। 13 अप्रैल को कालाष्टमी, 16 अप्रैल वरुथिनी एकादशी, 17 अप्रैल प्रदोष व्रत, 18 अप्रैल वैशाख मासिक शिवरात्रि है, 20 अप्रैल सूर्य ग्रहण और 22 अप्रैल अक्षय तृतीया परशुराम जयंती है। जबकि 26 अप्रैल गंगा सप्तमी, 29 अप्रैल सीता नवमी, 1 मई मोहिनी एकादशी, 4 मई नरसिम्हा जयंती और 5 मई को वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के साथ इस माह का समापन हो जाएगा। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए।